नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का हाथ देखने जा रहा हूँ। लगभग उम्र 43 साल है और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर हाथों में चल रही हैं इनको मैं बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहली बात करता हूँ, आपकी यहाँ पर छोटी उंगलियों में के बारे में, कनिष्ठा उंगली के बारे में बताना शुरू करता हूँ यहाँ से। और यदि मैं कनिष्ठा उंगली की बात करता हूँ तो ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची। यानी अगर बात करते हैं बुद्धि के स्तर की, ज्ञान के स्तर की, सही समय पर सही निर्णय लेकर के जीवन में अपने व्यवसाय को करने की, नौकरी को करने की, तो ये सब व्यक्ति बिल्कुल सटीकता के साथ करता है। ये इनका सकारात्मक पहलू है कि इनके पास में बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। यानी उससे ये पूरी चपलता से, पूरी विद्वानता के साथ काम कर सकते हैं और सही निर्णय भी ले लिए होंगे उन्होंने अपने समय पर, और उनसे तरक्की धन भी अच्छा कमाया होगा। प्रथम पर्व, मानसिक पर्व, जैसी भी स्थिति है, अभी भी वर्तमान में बुद्धि उतना ही तेज़ी के साथ काम करती है। याददाश्त बीच की बुढ़ापे तक अच्छी रहेगी। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति की नहीं रही है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं इसको कहूँ तो निश्चित रूप से इनकी किसी के साथ में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तीसरे पर्व की खड़ी हुई रेखा इस बात को बताती है कि व्यक्ति का अभी भले ही 2-2.5 साल से समय अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से उससे पहले के समय में धन के अच्छे आगमन बने रहे होंगे। अब कुछ माइनस रेखा है वर्तमान में, तो कुछ पूजा पाठ से वो ठीक स्थिति हो सकती है दोबारा से। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। अगर बात करता हूँ यहाँ पे तो कोई आँखों का रोग नज़र नहीं आता, किसी प्रकार से किसी अग्निकांड से संबंधित कोई नुकसान दिखाई नहीं देता, कोई एक्सीडेंट का योग दिखाई नहीं देता, साथ ही साथ बीपी से संबंधित रोग दिखाई नहीं देते। यहाँ पर बात करता हूँ आपके पर्व की, राज्य सरकार से संबंधित कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं, तो किसी प्रकार का राज्य सरकार से नुकसान भी नहीं है। तीसरा पर्व, यहाँ पर शनि सूर्य की उंगली मिली हुई है। व्यक्ति अपने माँ बाप की बुढ़ापे तक सेवा करने वाला होता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व जाना जाएगा। आपके शरीर में कोई स्थायी रोग है इस समय के नहीं, अभी इस समय पर आपके शरीर में कोई स्थायी रोग नहीं है, परंतु सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। जब जब इस पर्वत पर कुछ रेखाएं दिखाई दें तो इसका मतलब हो गया कि वर्तमान में व्यक्ति कुछ कर्ज का सामना, कुछ पैसा डूबने का सामना, ऐसी स्थितियों से गुजर रहा है। बहुत मजबूत नहीं है, थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे तो स्थिति अनुकूल हो जाएगी। यहाँ पर तीसरे पर्व की बात करता हूँ। शनि की उंगली का तीसरा पर्व व्यक्ति की पारिवारिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। यानी बृहस्पति की उंगली भी मिली हुई है, सूर्य की उंगली मिली हुई है, अपने भाई बहनों से भी तालमेल बनाकर चलता है, अपने माता पिता से भी तालमेल बनाकर चलता है। थोड़ा बहुत पत्नी के साथ तालमेल में कमी जरूर नज़र आती है। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापा, कोई रोग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। परंतु सेकंड पर्व पर माइनस रेखाएं हो जाएं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का पति पत्नी विवाद दिखाई देता है। यानी यहाँ से कुछ स्थिति अगर देखता हूँ तो कमज़ोर यहाँ से दिखाई पड़ती है। तीसरे पर्व की स्थिति बात करता हूँ तो वहाँ से संतान सुख सहयोग की अगर बात करें तो वो सामान्य रूप से ठीक है। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो किसी प्रकार के वर्तमान में कोई अगर चरित्र से संबंधित बात करूँ तो उसमें कोई खराबी नज़र नहीं आ रही, और साथ ही साथ यहाँ पर संसाधन भी सामान्य रूप से व्यक्ति के पास ठीक है। तर्क शक्ति की रेखाएं ज़्यादा हैं। बिल्कुल बहस करिए किसी से, लेकिन व्यर्थ में बहस ना करें, क्योंकि ज़्यादा रेखाएं माइनस हो जाती हैं तो व्यक्ति
बिना वजह भी बहस करने लगता है। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। जैसा कि मैंने छोटी उंगली से कहा वैसा ही यहाँ पर भी दिखाई देता है। अभी यहाँ पर आपके पास स्थिर रेखाएं हैं, यानी अगर थोड़ा सा भी आपसे कोई दोष हुआ है या कोई बात हुई है तो उसको, अगर जो मैं उपाय बताऊंगा उसको कर लीजिएगा, फिर आपकी स्थिति में कुछ ना कुछ तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में। इस वलय से आपको थोड़ा सा बचना है। अगर ये वलय इस तरह से बनता है तो इसको कभी कभी शुक्र वलय जैसी स्थिति में बोल देते हैं, जिससे चरित्र के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखाएं जो व्यापारिक भागदौड़ के लिए जानी जाती हैं, इस तरीके से इनमें इतनी जान भी थी कि यदि व्यक्ति कोशिश करता तो अगर अच्छा पढ़ता लिखता, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता तो वो भी कर सकता था, या कुछ समय जीवन में नौकरी करने के बाद व्यक्ति ने व्यवसाय किया हो। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके भाग्य पर्व के बारे में। शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, और यहाँ पर रेखाएं पहुँचने का प्रयास कर रही हैं आपके शनि पर्वत पर। भाग्य के पर्व पर भाग्य की रेखा पहुँचे और उसको थोड़ा सा आड़ी रेखा काटे तो जीवन में जो वर्तमान में कुछ कठिनाइयाँ आई हुई हैं, भाग्य के लिए अभी कह सकता हूँ कि कसौटी चल रही है, मेहनत चल रही है। आपके बृहस्पति पर्व की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार से बृहस्पति से संबंधित अच्छी रेखा नहीं है। थोड़ी मल्टी टैलेंटेड रेखा जरूर है ये, जो दिखाती है कि भाई मैं अपने दिमाग से योजना बनाकर धन कमाना चाहता हूँ, तो ये अच्छी बात है। परंतु त्रिभुज या चतुर्भुज या एक्स नहीं दिखाई पड़ रहा, यानी कुल मिलाकर के अभी बृहस्पति आपके साथ में, यानी पत्नी का सहयोग या स्त्री से सहयोग की आवश्यकता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में हृदय रेखा जाती हुई, इसमें से शाखा निकलकर जब बृहस्पति पर्व की तरफ निकलने लगे तो व्यक्ति के मन में ऐसी बात होती है कि भाई पत्नी से संबंधित, या तो पत्नी उतनी शिक्षित नहीं आई जितनी चाहता है, या पत्नी उतनी रंगरूप से नहीं आई, या पत्नी के साथ में कुछ तालमेल में कमी। हृदय रेखा में किसी प्रकार का कोई मन के अंदर बड़ी चिंता नहीं, हृदय रेखा के अंदर किसी प्रकार से कोई बड़े रोग का संकेत नहीं है, बस पत्नी से तालमेल का यह भी संकेत मैंने आपको फिर बताया। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और इस पर रेखाएं कुल मिलाकर मैं प्रयासरत रेखाओं की अगर बात करूं तो प्रयासरत रेखाएं तो हैं। इसमें से शाखाएं निकल करके जब जाती हैं आपकी भाग्य रेखा, आयु रेखा, बुद्धि रेखा को काट कर जाती हैं, तो व्यक्ति को जब ये रेखाएं जिस उम्र से निकल कर जाती हैं उसमें कड़ी परीक्षा का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यानी उसको मेहनत के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और दिमागी बोझ भी आता है, भाग्य भी कुछ साथ नहीं देता। इस तरह का संघर्ष करने वाली रेखा यहाँ पर है, तो संघर्ष ज़्यादा बोल सकते हैं इनको। यहाँ पर बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का कभी भी ज़्यादा ढलवा ठीक नहीं कहलाता। ये एक व्यक्ति के जीवन के अंदर गलत निर्णय दिला सकती है। यदि इसका एक ज़्यादा नीचे ढलवा वाला शाखा है तो उसमें से एक शाखा ऊपर के नेम निकल रही है, यानी कुल मिलाकर अपने आप में ज़्यादा ढलवा होना अच्छा नहीं कहलाता। ज़्यादा ढलवा होता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ गलती जीवन में बड़ी कर जाता है अच्छा खासा जीवन चलने के बाद। तो कभी कभी उसके मन के अंदर कई प्रकार के वहम भी पैदा हो जाते हैं। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ, उससे निकलने वाली शाखाएं कई दिखाई देती हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ तो इसको ये एक तरह से प्रयासरत रेखा है कि भाई मैं कैसे मेहनत करूँ। अगर यहाँ पर खड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो सारे प्रयासों में सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं उनसे किसी प्रकार के विवाद से बचना है, किसी झगड़े झंझट से बचना है। चंद्र पर्वत की स्थिति पर किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ने की कोई रेखा नहीं। किसी भी प्रकार से यदि खान पान की अगर बात करता हूँ तो खान पान से संबंधित कोई बड़ा रोग नहीं नज़र आता, और साथ ही साथ यहाँ पर डिप्रेशन की रेखाएं भी नहीं हैं। तो डिप्रेशन नहीं है, पानी में डूबने का डर नहीं है, खान पान की कोई बुरी आदत नहीं है, विदेश बनने का योग नहीं है। अब बात करते हैं आपके पास व्यावसायिक रेखा के बारे में। यदि व्यावसायिक रेखा की बात करूँगा तो थोड़ा सा सपोर्ट पीछे से मिला, यहाँ से शाखा रुक गई। जब ये शाखा पूरी बुध पर्वत तक नहीं पहुँचती है तब ये आपके जीवन के अंदर व्यवसाय में थोड़ी मेहनत कराएगी
और बदलना नहीं पड़ेगा व्यवसाय, वो उसमें थोड़ा सा मेहनत और उतार चढ़ाव का सामना होगा और बाद में उसको उसकी तरक्की प्राप्त होती है। बदलना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा की, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर अगर देखते हैं तो भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा को यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ और इस समय आपकी उम्र जो चल रही है वो लगभग 43वें वर्ष में चल रही है। यहाँ पर ये रेखा सीधी गई, 43वें वर्ष में एक आड़ी रेखा कटी और इसके साथ में सहायक रेखा लगी, यानी कुल मिलाकर इसको सहायक रेखाओं को बोलते हैं प्रयासरत रेखाएं, यानी साथ में मेहनत करने वाली प्रयासरत रेखाएं लगी। आप मेहनत कर रहे हैं अपने टारगेट पर और प्राप्त कर लेंगे उनसे अपनी दोबारा से स्थितियों को। इसमें कुछ भी, कोई पूजा पाठ भी हो सकती है, भगवान की स्तुति भी हो सकती है। ये आड़ी रेखा जो कटी है ये लगभग आपके 41वें वर्ष में कटी है और इसके बाद में चतुर्भुज बन रहा है। फिर ऐसी स्थिति बहुत आगे जो रेखा है वहाँ पर भी आपको संभलना होगा लगभग 50वें वर्ष में, नहीं वहाँ भी कोई गलती कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ इस रेखा का संबंध। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ पर शुक्र पर्व। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व की स्थितियों में कोई ज़्यादा मजबूती नहीं है, यानी अच्छा यहाँ अगर देखता हूँ तो शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा। जब शुक्र पर्वत पर इस तरह से रेखाएं हो जाती हैं तो कभी कभी देखने में आता है कि कोई स्त्री से संबंधित दोष के कारण व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा आपके थोड़ा सा अंगूठे से भी लगा, थोड़ा बृहस्पति के पर्व से भी लगा, और मैंने एक आध बार बीच में बोला भी कि पत्नी से संबंधित कुछ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और यहाँ पर एक थोड़ी सी रेखा डाउन रेखा भी गिरी है, इसके कारण भी शुक्र पर्वत प्रभावित होता है। तो ये इस तरह से आपके यहाँ फल है। और यहाँ पर आपकी बात करता हूँ आयु रेखा के बारे में, तो आयु रेखा जीवन में जाकर दो मुखी हो गई, यानी जीवन का बुढ़ापा सुखी, और आपके जीवन के अंतर्गत आयु रेखा बैठती है लगभग जाकर 76-77 वर्ष। तो ये अभी यहाँ पर इतनी है, आगे भी बढ़ती रहती हैं रेखाएं। सवाल के लिए अगर बात करते हैं, आपने कहा जी मेरे पास सबसे पहला सवाल है आपका, हस्तरेखा के अवलोकन से सकारात्मक नकारात्मक बातें क्या हैं। सकारात्मक बात बताई थी मैंने आपको, आपके पास बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। नकारात्मक में आपकी बुद्धि रेखा बहुत डाउन है, कोई गलत निर्णय होकर के जीवन में नुकसान हो सकता है। तो उस तरह का यहाँ पर गलत डिसीजन से नुकसान, और किस तरह का नुकसान ये मैं आपको बताऊं तो हो सकता है जो पिछले समय में जो नुकसान हुआ हो, या तो आपने ज़्यादा ऐशो आराम पर पैसा खर्च कर दिया हो, या आपने किसी, कभी कभी देखने में आता है शुक्र पर्वत का ऐसा इन्वॉल्वमेंट, कोई अय्यासी में पैसा खराब कर दिया हो, किसी स्त्री का दोष ले लिया हो, या कोई आपने संकल्प किया हो कि मेरी ये पूजा पाठ ये जो काम पूरा हो जाएगा तो मैं माता रानी से संबंधित कोई संकल्प किया हो कि जागरण कराऊंगा, यात्रा करूंगा, कुछ ऐसे कोई ना कोई दोष हुआ है जिसके कारण आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। तो ये कोई दोष हो तो इसको कृपया करके ठीक कर लीजिएगा। आपके जीवन के अंदर ये जो आपने लिखा है कि जो 2 वर्ष से मैं काफ़ी स्थिति खराब हुई है, हाथ में भी दिखाई दिया है, उससे आप निकल जाएंगे, मैं आपको उपाय बता दूंगा। पुत्र के लिए पुत्र की जन्मपत्री दिखला सकते हैं, उससे पता लगेगा कि ये शिक्षा मजबूती से करेगा कि नहीं करेगा। भविष्य में धन के आगमन धीरे धीरे बनेंगे, पहले सी स्थिति में पहुंचने के लिए अभी इनको 4 से 5 साल लगेंगे, और वो भी पूजा पाठ करने के बाद। पारिवारिक स्थितियों में कुछ परेशानी दिखाई दी है पत्नी के साथ में, और स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या नहीं आएगी। तो इसको सब उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय करें मैं बता देता हूँ। एक बेहतरीन सा पन्ना जल्दी से जल्दी आप इस छोटी वाली उंगली में पहनिए, जिससे आगे से कोई गलत निर्णय ना हो और सही डिसीजन से आप अपने आप को जीवन में तरक्की और धन के अच्छे आगमन बना पाए। साथ ही साथ एक पूजा आपको निरंतर करनी पड़ेगी। आपको दुर्गा सप्तशती में किलकम, अर्गला और कवच, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे संस्कृत में पढ़ें, ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे यदि आप चाहते हैं इन विषम परिस्थितियों से बाहर आना। तो ये 3 पूजा, किलकम, अर्गला और कवच और पन्ना रतन आपको पहनना है। ये कर लीजिए, जीवन में आपको
आपकी उपलब्धियां प्राप्त वापस मिल जाएंगी। नमस्कार।